नमस्कार बच्चों। हेलो एल्केन और हेलो एरीन के गुणों में एक बार फिर आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन के कुछ गुणों का अध्ययन कराया था। इस वीडियो में हम मुख्यतः हेलो एल्केन और हेलो एरीन के जो भौतिक गुण होते हैं उनमें गलनांक और क्वथनांक और द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर इनका हम अध्ययन कराएंगे। बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक की, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। उच्च ध्रुवता एवं जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक अणुभार होने के कारण हैलोजन व्युत्पन्नों के में प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल जिसमें द्विध्रुव और वान डेर वाल्स बल होते हैं। जानते हैं कि उच्च ध्रुवता होती है इनकी और जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में इनका अणुभार कैसा होता है अधिक, ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। कार्बन और हैलोजन के बीच में क्या होता है कि हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम है, तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वो हैलोजन की तरफ विस्थापित हो जाएगा, तो इसलिए इस पर आंशिक रूप से हल्का सा ऋणावेश आ जाएगा और इस पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा हमारे पास एल्किल हैलाइड होगा, उस पर भी आंशिक धनावेश कार्बन पर और हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश आएगा। अभी दोनों पास पास आए तो इस ऋणी तत्व यानी जो हैलोजन है ये दूसरे वाले अणु के कार्बन के साथ एक क्षीण बंध बना लेता है, जो द्विध्रुव हम कह सकते हैं आकर्षण बल या वान डेर वाल्स बल होते हैं। यही कारण है कि एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड के क्वथनांक समतुल्य द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा अधिक होते हैं। अणुओं का आकार बड़ा होने पर और अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर आकर्षण बल और अधिक प्रबल हो जाते हैं। जैसे आपको पहले भी बता चुके हैं, जैसे जैसे अणु का आकार बड़ा होगा तो अणुभार भी अधिक हो जाएगा, अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे तो आकर्षण बल का मान और प्रबल हो जाएगा। समान एल्किल समूह के लिए एल्किल हैलाइडों के क्वथनांकों के घटने का क्रम किस प्रकार होता है वो आप देखिए जरा। यहाँ पर एग्जाम्पल, ये एल्किल ग्रुप है R, देखिए सब में ग्रीन कलर से हमने R दिखाया। अब देखिए सबसे बड़ा आकार किसका, आयोडीन का, उससे छोटा आकार किसका होता है, ब्रोमीन का, उससे छोटा आकार किसका होता है, क्लोरीन का, और उससे छोटा आकार किसका होता है, फ्लोरीन का। तो जैसे जैसे आपने देखा कि आकार घटा, मीन्स क्या है कि सबसे बड़ा आकार है आयोडाइड का है, एल्किल आयोडाइड सबसे ज़्यादा भारी भी है। एल्किल फ्लोराइड के रूप में देखें तो ये सबसे हल्का है इन सभी में। तो क्या होगा, सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका यहाँ पर, एल्किल आयोडाइड का, उससे कम एल्किल ब्रोमाइड का, इससे कम एल्किल क्लोराइड का और सबसे कम एल्किल फ्लोराइड का। जबकि एल्किल समूह कैसे यहाँ पर सब जगह इक्वल, यदि यहाँ पर मिथाइल है तो यहाँ मिथाइल होगा, यहाँ भी मिथाइल होगा, यहाँ पर भी मिथाइल, यहाँ पर इथाइल यानी C2H5 है तो यहाँ पर भी C2H5 होगा, यहाँ पर भी C2H5 होगा, यहाँ पर भी C2H5 होगा। यहाँ C3H7 है तो यहाँ भी C3H7 होगा, यहाँ पर भी C3H7 होगा, यहाँ राइट। एल्किल हैलाइड का अणुभार बढ़ने के साथ साथ गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं। ऐसा हैलोजन परमाणु के आकार और द्रव्यमान में वृद्धि होने से और वान डेर वाल्स बलों के परिमाण में वृद्धि होने के कारण होता है। एल्किल हैलाइड के क्वथनांक का जो क्रम होता है अभी आपको बताया, जैसे समान समूह है हमारे पास, अभी आपको बताया मिथाइल ग्रुप समान है आपके पास, तो जैसे जैसे आपने देखा कि हैलोजन का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे क्वथनांक का भी जो क्रम है बढ़ता चला जाएगा, क्वथनांक बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे हैलाइड्स का आकार बढ़ेगा। बात करते हैं दूसरे केस में, यहाँ पर क्या है कि हैलोजन सेम है। अब देखिए और से यहाँ पर हैलोजन सेम है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यानी ये सब क्लोराइड्स हैं, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड और ब्यूटाइल क्लोराइड। तो अब इसमें क्या है, आपने देखा ना, इसमें किसका आकार बढ़ गया, एल्किल समूह का आकार बढ़ गया। तो जैसे जैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, क्वथनांक का मान भी बढ़ जाएगा। ऐसे और एग्जाम्पल देखिए, मिथाइल ब्रोमाइड लिया है, इथाइल ब्रोमाइड लिया है, तो इस तरह से क्वथनांक का आकार बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं समावयवी हैलाइड। समावयवी का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हैलोजन एटम तो बराबर हैं, बट अब क्या है कि वो या तो श्रृंखला समावयवी बना रहा है, तो कैसे कैसे होगा, तो उसका क्वथनांक उतना ही कम होता है जिसमें ज्यादा शाखाएं होती हैं। इसका जितनी ज्यादा ब्रांच बन जाएंगी उसका क्वथनांक उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा शाखा होने पर क्या होगा, अणु का आकार गोलीय हो जाएगा, गोलीय आकार होगा तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कम होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल कम होगा तो अणुओं के बीच में आकर्षण बल भी कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि क्वथनांक का मान भी कम हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल हमारे पास है 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन और 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। ये देखिए ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके पास क्या है, C4H9Br के। अब इसमें किसका न्यूनतम है, 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन का। क्यों है, अब देखिए ये आपके पास प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है। और कैसे है देखिए जरा यहाँ पर,
ये जो आपके पास ग्रुप है CH3 CH2 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 Br, तो यहाँ पर क्या है RCH2 Br ग्रुप है, यानी आपने देखा कि ये प्राइमरी स्टेज में लगा हुआ है। इसके बाद क्या है कि ये सेकेंडरी स्टेज में लगा हुआ, और यहाँ पर क्या है ये टर्सरी। तो जैसे जैसे आपने देखा यहाँ पर ब्रांच बढ़ गई, यहाँ पर क्या ब्रांच आपके पास बढ़ गई CH3 की, तो यहाँ पर श्रृंखला छोटी हो गई, मीन्स क्या ब्रांच बढ़ गई और श्रृंखला छोटी हो गई। यहाँ पर श्रृंखला समान है, पोजीशन चेंज हो गई। तो प्राथमिक और ये द्वितीयक और ये तृतीयक, तो जैसे जैसे आप देखिए प्राथमिक का सबसे ज्यादा है क्वथनांक, द्वितीयक का उससे कम हुआ और तृतीयक का सबसे कम हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास क्या है 1 2 3 4 की चेन है, तो आपके पास 1 क्लोरोब्यूटेन है, और यहाँ पर हमारे पास एक चेन बन गई है, और हमारे पास 1 2 और 2 पर लग रहा है मिथाइल ग्रुप, और प्रोपेन हो जाएगा, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। और इसके बाद आपके पास ये 3 की चेन है, तो ये आपके पास 1 2 3, तो आपके पास ये लग जाएगा 3 पे, यानी आपके पास Cl लग जाएगा, 2 पर 2 क्लोरो 2 मिथाइल और प्रोपेन। तो अब इसके सबसे ज़्यादा किसका है इसमें, प्राइमरी का, उससे कम किसका है सेकेंडरी का, और उससे कम किसका है टर्सरी का। इसी तरह का एग्जाम्पल जैसे ऊपर बनाया है ऐसे ही सिमिलर एग्जाम्पल ये भी है। अब एक और चीज़ क्या है कि यदि हैलोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ जाए तो एल्किल हैलाइडों के गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाते हैं। ये भी पॉइंट नोट करने का है कि हैलोजन परमाणु की संख्या बढ़ रही है आपके पास एल्किल हैलाइडों में। नंबर ऑफ हैलोजन एटम यानी एक Cl के स्थान पर 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए, तो कैसे होगा देखिए जरा एक एग्जांपल। ब्रोमोइथेन है हमारे पास CH3Br, एक H इसका हटा दिया, एक Br और बढ़ा दिया, तो डाइब्रोमोइथेन हो गया। आपके पास क्या है कि एक और H हटा दिया, एक और Br लगा दिया, तो इसका मतलब ब्रोमोफॉर्म बन गया। तो जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपके पास गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाएंगे, इनकी क्वथनांकों को बढ़ने का क्रम। बेंजीन की मोनो हैलोजन प्रतिस्थापियों का गलनांक और क्वथनांक कैसे क्रम में बढ़ता है, जरा यहाँ पर आपको देखिए। सबसे कम होता है फ्लोरो कंपाउंड्स का, उससे ज्यादा होता है क्लोरो कंपाउंड्स का, उससे ज्यादा होता है ब्रोमो कंपाउंड्स का, उससे ज्यादा होता है आयोडो कंपाउंड्स का। किसके केस में, बेंजीन के मोनो हैलोजन प्रतिस्थापी माने फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। देखिए चित्र बना कर दिखाते हैं आपको फ्लोरोबेंजीन का, तो ये देखिए फ्लोरोबेंजीन, और इससे ज्यादा किसका क्लोरोबेंजीन, इससे भी ज्यादा किसका होगा ब्रोमोबेंजीन, और इससे ज्यादा किसका होगा आयोडोबेंजीन का। इस प्रकार बेंजीन की मोनो हैलोजन प्रतिस्थापियों का गलनांक और क्वथनांक जैसे जैसे यहाँ पर हैलोजन समूह का आकार बढ़ेगा मोनो प्रतिस्थापियों में उसका गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो बता इसमें सबसे कम किसका है फ्लोरोबेंजीन का, और सबसे ज्यादा किसका इसमें आयोडोबेंजीन का। ये गलनांक और क्वथनांक के बढ़ने का क्रम है। विशेष ध्यान देना, एक नोट है आपके पास, यूपी बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, ऑर्थो मेटा और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक सबसे अधिक होता है, क्योंकि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन सममित अणु है, यानी यहाँ पर 2 हिस्सों में बट जाएगा अणु बराबर बराबर, जिससे क्रिस्टल जालक में इसके अणु अच्छी तरह से समायोजित हो जाते हैं और इसका गलनांक अधिक हो जाता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, ये यूपी बोर्ड में कई बार पूछा जाता है कि ऑर्थो मेटा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक अधिक होता है, क्यों। देखिए ये आपके पास ऑर्थो स्थिति में डाइक्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर क्या है मेटा स्थिति में डाइक्लोरोबेंजीन है, और यहाँ पर क्या है पैरा स्थिति में है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 453 केल्विन होता है, इसका 446 होता है, इसका 448 होता है। खैर आपको ये पॉइंट्स याद नहीं रखने हैं, आपको केवल इतना याद रखना है कि ऑर्थो मेटा और पैरा में किसका गलनांक सबसे अधिक होता है। तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो केसेस है तो उसमें पैरा डाइक्लोरोबेंजीन सममित अणु होने के कारण इसका जो गलनांक और क्वथनांक प्राय अधिक होता है। अब हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 335 पर बात करते हैं अभ्यास प्रश्नावली की। तो उसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन यही है, ऑर्थो और मेटा समावियों की तुलना में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक उच्च होता है, विवेचना कीजिए। तो विवेचना कर रहे हैं हम गलनांक के बारे में। पैरा समावयवी अधिक सममित आकार का होता है, इसके कारण क्रिस्टल जालक में भली भांति स्थित हो जाता है, जिससे ऑर्थो और मेटा समावयवियों की तुलना में प्रबल अंतर आणुक आकर्षण बल उपस्थित हो जाते हैं। क्योंकि संलग्न अथवा विलायकी करने यानी सॉल्वेशन के दौरान क्रिस्टल का जालक टूटता है, इससे पैरा समावयवी के संलग्न अथवा इसे विलय करने के लिए संबंधित ऑर्थो और मेटा समावयवियों की तुलना में अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पैरा समावयवी का गलनांक संबंधित ऑर्थो और मेटा समावयवियों की तुलना में उच्च होता है, और इसकी विलेयता कैसी होती है, निम्न होती है। निम्न का मतलब है लो, कम।
अब हम बात करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी का पेज नंबर 335 पर एक प्रश्न दिया है आपको, निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमेथेन और डाइब्रोमोमेथेन। दूसरा प्रश्न है आपका 1-क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपिल क्लोराइड और 1-क्लोरोब्यूटेन। तो हम पहला प्रश्न ले रहे हैं, ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमेथेन और डाइब्रोमोमेथेन। अब देखिए इनमें क्वथनांक में आपको बताया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हैलोजन बढ़ेंगे तो ब्रोमोमेथेन, यहाँ पर CH3Br हो गया सूत्र, यहाँ पर क्या होगा CHBr3 हो गया, यहाँ पर आपके पास हो गया CH3Cl और यहाँ पर हो गया CH2Cl2। इस वाले केस में क्या हो गया CH2Cl2। तो देखिए सबसे कम तो आपके पास सबसे छोटा आकार इसका है, इससे बड़ा आकार इसका है और इससे बड़ा आकार इसका है और इससे बड़ा इसका आकार। मीन्स क्या है, यहाँ हेलोजन बढ़ रहे हैं, यहाँ पर हेलोजन और बढ़ रहे हैं। तो हमने क्रम में लगाया, सबसे कम किसका, क्लोरोमेथेन का, इससे ज़्यादा ब्रोमोमेथेन का, इससे ज़्यादा डाइब्रोमोमेथेन का और सबसे ज़्यादा ब्रोमोफॉर्म का। इसका रीजन क्या है, क्या कारण, हम कारण क्या देंगे, कारण देंगे अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता जाता है। इट्स एनफ, आप बोर्ड परीक्षा में इतना लिख सकते हैं कि अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता जाता है। अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं हम। अगले प्रश्न के लिए हमारे पास 1-क्लोरोप्रोपेन है, या आइसोप्रोपिल क्लोराइड है, ये आपके पास प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया और ये भी आपके पास प्राइमरी है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चेन बड़ी है, यहाँ पर चेन छोटी है और ये इसका आइसोमर है। मीन्स क्या है कि आइसोप्रोपिल क्लोराइड और आपके पास 1-क्लोरोप्रोपेन और हम इसको क्लोरोब्यूटेन को क्रम में लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड, क्योंकि बीच वाले कार्बन पर क्लोरीन लगा हुआ है। इसमें क्या जाएगा 1-क्लोरोप्रोपेन, पहले नंबर के कार्बन पर आपके पास क्लोरीन लगा हुआ है और 1-क्लोरोब्यूटेन में 4 की चेन है और पहले नंबर पर क्या लगा हुआ है आपके पास क्लोरीन लगा हुआ है। इसका कारण क्या होगा, इसका कारण भी आपके पास क्या है, शाखित होने के कारण आइसोप्रोपिल क्लोराइड का गलनांक 1-क्लोरोप्रोपेन से कम होगा। क्योंकि आपको पता है कि शाखित जैसे जैसे ब्रांच बढ़ जाती है या सेकेंडरी कंडीशन आ जाती है तो वहाँ पर जो है गलनांक कम हो जाता है। तो ये आपके पास आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक बार फिर आपके पास उपस्थित होंगे हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स के रासायनिक गुणों को लेकर। थैंक यू।